अनगिनत भारतीय गांवों के बीचों बीच एक राजसी विशालकाय पेड़ खड़ा होता है, जिसकी जड़ें धरती में गहरी और शाखाएं आसमान की ओर फैली होती हैं। यह पेड़ न केवल अपने आकार और सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह पेड़ पीढ़ियों से गांव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और इसके चारों ओर कई परंपराएं और मान्यताएं विकसित हुई हैं। यह है पीपल का पेड़, जिसे वैज्ञानिक रूप से फिकस रिलिजियोसा के नाम से जाना जाता है, और यह पेड़ भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पत्तों की सरसराहट और इसकी छाया में बैठने का अनुभव अद्वितीय है। एक मूक प्रहरी जिसने सदियों से मानव जीवन को देखा है। इस पेड़ ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं, लेकिन यह हमेशा स्थिर और अडिग खड़ा रहा है। यह पेड़ गांव के लोगों के लिए एक गवाह की तरह है, जिसने उनके जीवन के हर पहलू को देखा और समझा है। लेकिन यह विशाल पुराना पेड़ सिर्फ पत्तों और छाल से ही नहीं ढका है। इसके भीतर कई रहस्य और कहानियां छिपी हुई हैं, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती हैं। इसकी छाल की दरारों में और इसकी पत्तियों के बीच में कई अनकही कहानियां बसी हुई हैं। यह रहस्य में डूबा हुआ है, अलौकिक की फुसफुसाहट में, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाती है। इसके चारों ओर की हवा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस की जा सकती है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। ऐसी कहानियों में जो आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर देती है। ये पेड़ न केवल दिन में बल्कि रात में भी एक विशेष प्रकार की आभा बिखेरता है, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाती है। कई लोगों के लिए पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पेड़ उनके लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान है, जहां वे अपने दुख और सुख को साझा करते हैं। यह अनदेखी का निवास है, आत्माओं और भूतों का निवास स्थान है। कई लोग मानते हैं कि इस पेड़ के नीचे आत्माएं और भूत रहते हैं, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाते हैं। हवा में इसके पत्तों की सरसराहट केवल प्रकृति की आवाज नहीं है, बल्कि इन अलौकिक प्राणियों की फुसफुसाहट है। ये आवाजें सुनने में बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय होती हैं, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती हैं। बल्कि इन अलौकिक प्राणियों की फुसफुसाहट है। ये फुसफुसाहटें सुनने में बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय होती हैं, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती हैं। चांदनी के नीचे इसके द्वारा डाली गई परछाई केवल अंधेरे के क्षेत्र नहीं है, बल्कि अलौकिक के लिए संभावित छिपने के स्थान है। यह परछाई बहुत ही रहस्यमय और डरावनी होती है, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती है। बल्कि अलौकिक के लिए संभावित छिपने के स्थान है। यह छिपने के स्थान बहुत ही रहस्यमय और डरावने होते हैं, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। आत्मा की दुनिया के साथ पीपल के पेड़ का यह जुड़ाव भारतीय मानस में गहराई से समाया हुआ है, और यह जुड़ाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और यह विश्वास लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुना हुआ है। यह पेड़ भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुना हुआ है। यह पेड़ भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके चारों ओर कई कहानियां और मान्यताएं विकसित हुई हैं। लेकिन यह विश्वास कहां से उपजा है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर हमें भारतीय संस्कृति और इतिहास में मिल सकता है। पीपल के पेड़ में ऐसा क्या है जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है और इसे श्रद्धा और भय दोनों की आभा से भर दिया है? यह पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे श्रद्धा और भय दोनों की आभा से भर दिया है। यह पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके चारों ओर कई कहानियां और मान्यताएं विकसित हुई हैं। इसे समझने के लिए हमें भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने में उतरना होगा, जहां पीपल का पेड़ एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पीपल का पेड़ एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके चारों ओर कई कहानियां और मान्यताएं विकसित हुई हैं। यह इन प्राचीन कथाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के भीतर है कि हमें इस स्थायी विश्वास की जड़ें मिल सकती हैं। यह पेड़ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके चारों ओर कई कहानियां और मान्यताएं विकसित हुई हैं।
हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में पीपल का पेड़ साधारण से बहुत दूर है। यह एक ऐसा वृक्ष है जो अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है। इसे एक दिव्य सत्ता के रूप में पूजा जाता है, स्वयं ईश्वर का प्रकटीकरण। इसके नीचे बैठकर ध्यान करने से आत्मा को शांति मिलती है। ये पेड़ भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, जो इसकी महत्ता को और भी बढ़ा देता है। जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, यह कथन इस वृक्ष की दिव्यता को स्पष्ट करता है। कृष्ण जैसी प्रमुख देवता के साथ यह जुड़ाव पीपल के पेड़ को एक पवित्र दर्जा देता है। इसे आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक के रूप में चिह्नित करता है। इसे आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक के रूप में चिह्नित करता है। यह वृक्ष न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, बल्कि यह एक जीवंत मंदिर भी है। हिंदू पौराणिक कथाएं पीपल के पेड़ के दिव्य संबंध को और मजबूत करती हैं। इन कथाओं में इस वृक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पवित्र त्रिमूर्ति को पेड़ के भीतर निवास करने के लिए कहा जाता है। यह वृक्ष सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है। माना जाता है कि ब्रह्मा जड़ों में, विष्णु तने में और शिव मुकुट में रहते हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्रीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शक्तिशाली कल्पना पेड़ की पवित्रता को पुष्ट करती है, जिससे यह धार्मिक अनुष्ठानों और प्रसाद के लिए केंद्र बिंदु बन जाता है। लोग इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। पीपल का पेड़ केवल इन देवताओं का निष्क्रिय निवास नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा और शक्ति का जीवंत अवतार है। यह वृक्ष एक जीवंत मंदिर है, बल्कि उनकी ऊर्जा और शक्ति का जीवंत अवतार है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ की छाया में अनुष्ठान और प्रसाद करने से व्यक्ति ईश्वर के करीब आ सकता है। आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। यह मान्यता पेड़ को एक पवित्र वेदी में बदल देती है और मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता दिखाई देता है। यह मान्यता पेड़ को एक पवित्र वेदी में बदल देती है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता दिखाई देता है। यह वृक्ष एक जीवंत मंदिर है, जहां हर पत्ता, हर शाखा, हर जड़ में दिव्यता का वास है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला होता दिखाई देता है। अपने दिव्य जुड़ाव के अलावा पीपल का पेड़ रोजमर्रा के भारतीय जीवन में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। यह पेड़ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा है। गांवों में लोग इसके नीचे बैठकर कहानियां सुनाते हैं और यह सामुदायिक सभाओं का एक सामान्य स्थल है। इसकी लंबी आयु और लचीलापन इसे जीवन और स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। यह पेड़ सदियों से खड़ा रहता है, मौसमों के बदलते चक्र को सहन करता है और हर बार नई पत्तियों के साथ पुनर्जीवित होता है। यह जीवन की निरंतरता और पुनर्जन्म का प्रतीक है। पीपल के पेड़ के प्रति यह श्रद्धा विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में स्पष्ट है। लोग इसके नीचे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और इसे पवित्र मानते हैं। यह पेड़ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र है, बल्कि यह सांस्कृतिक उत्सवों और त्योहारों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अक्सर मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पास लगाया जाता है, जिससे पवित्रता से इसका संबंध और मजबूत होता है। यह पेड़ धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बढ़ाता है और भक्तों के लिए एक ध्यान और प्रार्थना का स्थान प्रदान करता है। हालांकि पीपल के पेड़ का प्रतीकवाद जीवन से आगे तक फैला हुआ है। यह पेड़ न केवल जीवन का प्रतीक है, बल्कि यह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं, जो जीवन की स्थिरता और मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ इसका संबंध भी उतना ही गहरा है। यह पेड़ कब्रिस्तानों और प्राचीन खंडहरों के पास भी पाया जाता है, जो मृत्यु के बाद जीवन की उपस्थिति का प्रतीक है। यह पेड़ जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को दर्शाता है। हिंदू परंपरा में
माना जाता है कि दिवंगत आत्माएं अगले जीवन में जाने से पहले पीपल के पेड़ में अस्थायी शरण पाती है। यह विश्वास इस पेड़ की पवित्रता और इसके जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को और भी मजबूत बनाता है। यह मान्यता संभवतः पेड़ की अप्रत्याशित स्थानों पर, यहाँ तक कि खंडहरों के बीच भी उगने की प्रवृत्ति से उपजी है, जो मृत्यु के सामने भी जीवन की दृढ़ता का प्रतीक है। यह पेड़ जीवन की अदम्य शक्ति और मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। प्रतीकवाद का यह द्वंद्व, जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों शामिल हैं, पीपल के पेड़ की छवि में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। यह पेड़ जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को दर्शाता है और यह दोनों लोकों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह दो लोकों के बीच एक सेतु बन जाता है, अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का एक मूक गवाह। यह पेड़ जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है और यह दोनों लोकों के बीच की कड़ी को दर्शाता है। मृत्यु के बाद के जीवन के साथ यह जुड़ाव पीपल के पेड़ों में भूतों के निवास करने की मान्यता में भी योगदान दे सकता है। यह पेड़ जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को दर्शाता है और यह दोनों लोकों के बीच एक सेतु का काम करता है। अपने गहरे आध्यात्मिक महत्व और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ जुड़ाव के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पीपल का पेड़ भारत में कई भूतों की कहानियों और लोक कथाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां अक्सर पेड़ को बेचैन आत्माओं के निवास स्थान के रूप में दर्शाती है, जो मृत्यु के बाद के जीवन में नहीं जा पाती है। एक आम कहानी उन महिलाओं की आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जैसे कि युवा दुल्हनें जिनकी शादी के तुरंत बाद मृत्यु हो गई, या जिन महिलाओं को अन्यायपूर्ण मौत का सामना करना पड़ा। ये आत्माएं अपने असामयिक निधन और अनसुलझे दुखों से सांसारिक क्षेत्र से बंधी हुई हैं। कहा जाता है कि वे पीपल के पेड़ में शरण लेती हैं। उनकी उपस्थिति असामान्य घटनाओं द्वारा चिह्नित होती है। एक शांत रात में पत्तों की भयानक सरसराहट, हवा में फुसफुसाहट और शाखाओं के बीच से दिखाई देने वाली क्षणभंगुर आकृतियां अक्सर इन निवासी आत्माओं के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर भय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ सुनाया जाता है, अनदेखी दुनिया और उसमें रहने वाली बेचैन आत्माओं की एक सावधानीपूर्ण याद दिलाते हैं।